चीज़ों पर खड़े हो जाएं, हम अपनी उस मुराद का इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सदरवीं सालाना तकरीब तक़सीम इनामात में भी रहते हैं और इसके मेहमान खुसूसी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सैयद इजाज़ साहब और सदर तकरीब जनाब सैयद अबरार हुसैन शाह साहब, साबिक़ डिवीजनल डायरेक्टर स्कूल मीरपुर डिवीजन और चकवारी के आज तक मेयर चेयरमैन साहब, मेरे दोनों दोस्त साथ बैठे हैं ऋषि परवाज साहब, राजी कासिम साहब और इखलाक अहमद दानिश साहब, चौधरी अब्दुल मजीद साहब, चौधरी कुरबान यूसुफ साहब कौंसल यूनिवर्सिटी के और डॉक्टर जफर साहब, आरिफ साहब, प्रेस के नुमाइंदगान। अब सबके नाम लूँगा क्योंकि पहले बहुत वक्त हुआ और इस साइड से क्योंकि हमेशा की तरह मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ वो काफ़ी तादाद में हैं, मुनासिब नहीं होगा कि अगर इनके नाम ना लिए जाएँ। बिलखसूस सदर मालूमात प्रिंसिपल साहिबान हैं, मेरी मुराद नाज़मा फाइज साहिबा, मैडम समिया जराब साहिबा, मैडम रुबीना करीम साहिबा, मैडम सवेरा गुल साहिबा, मैडम नुसरत साहिबा, मैडम रज़ाना साहिबा पनाग से, मैडम नुसरत साहिबा, मैडम शाजिया कोटा बेंसी से, मैडम यास्मीन जो सिस्टर मेरी, मैडम यास्मीन ख्वाजा और भी जिस भी स्कूल से हैं। अगर मैं इधर से नाम नहीं ले सका या इधर से नहीं ले सका तो ये याद रखें, आप मेरे मेहमान का हूँ, आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। आप दिल छोटा ना कीजिएगा। आप हकीकत में और यकीन माने खादिम सैयद नक्शबंदी साहब ने समा बांध दिया, मेला लोग लिया आज की महफिल का। हमें एहसास है इस बात का कि प्रोग्राम थोड़ा तवील हो गया, उसमें आप जो सबसे पहले लोग आए थे उसमें हमारे अदारा का यकीन माने कसूर नहीं है। हमने जो दावतनामे भेजे उसमें यह था कि हर स्कूल का बच्चा जो है 3-3 अशआर पढ़ेगा, लेकिन बाद में पूरा सफ़ा ना पढ़ दिया। हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि मकाम ऐसा है, लेकिन याद रखें बात ये नहीं होती कि ज़्यादा किसको आती है थोड़ी किसको आती है। याद रखा करें जिसने प्रोग्राम अरेंज किया होता है उसकी भी बाइंडिंग होती है। और जो मेहमान हैं आज पूरा दिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस्लामगढ़ वाले पूरा दिन इधर रहे, इनके भी दफ्तरी बात आए। पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप सेंसा से आए और आज का ये जो फंक्शन है ये डेडिकेट आपको हम कर रहे हैं एलियानी चकवारी। ये तासुफ साहब ने मुझे मशवरा दिया था क्योंकि पीर साहब जो हैं इन्होंने यकीन माने सैयद अबरार हुसैन शाह साहब जो लोग इनको जानते हैं, हमने जब भी कहा इन्होंने बेशुमार तकरीरें जो है चकवारी के लोगों की और आज हम चाहते हैं कि एलियानी चकवारी क्योंकि बाकी सारे फंक्शन हुए तो शफकात साहब जो हमारे माशाल्लाह न्यूली अपॉइंटेड थ्रू पीएससी सीनियर टीचर हुए और उसके बाद एरियो सर आपको भी इस प्रोग्राम के साथ मुबारक देता हूँ। तो शाह साहब हम सब शफकात साहब हो गए, ये सारी टीम और सारी मेरी बहनें भाई, आज सारे हम आपको ये दिखाने आए थे कि चकवारी वाले भी आपसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह कोटली वाले आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम अलविदाई प्रोग्राम जो है इसको इस तरीके से ले लेते हैं। और आज की जो खास बात है, अभी जो खादिम सैयद नक्शबंदी साहब ने जो कलमा शरीफ पढ़ा ये आप इनको यूट्यूब पे सुनते होंगे, ये इंटरनेशनली और खुदा कसम मैंने अदीब सुल्तानी साहब को कहा सर आप आइएगा, उन्होंने कहा हम इस तरह नहीं आजकल आते नहीं है। मैंने कहा सर आप एक बार आए तो देखिए तो सही। अदीब सुल्तानी साहब को मैंने सुना तो मैंने कहा जो भी प्रोग्राम हो हम इनको बुलाएंगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जी आप हमारे हर मुकाबले नाज़मानी के जज आ गए। हर साल दिसंबर में ये तकरीब होती है और ये देख लें जितना अच्छे तरीके से हम कर सकते थे उतना हमने अरेंज किया, जितना अच्छा स्टेज हम सजा सकते थे और इसमें
ये जो रुपयाल फैमिली है, यकीन माने इनका हमारे साथ खसूसी ताल्लुक है। जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। क्योंकि आज मुझे मुक्तसर रहने का कहा गया, तासुफ साहब ने कहा कि मैं भी आज बात नहीं करता क्योंकि टाइम पैदा हो गया। अगर हमें टाइम मिलता, अगर आप हदूद क़यूद के को फॉलो करते, हदूद क़यूद तो नहीं मैं कहता, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते, 3 अशार पढ़ते, तो हम खादम नक्शबंदी साहब से मजीद सुन लेते, हम मजीद सुल्तानी साहब को मजीद सुन लेते। आइंदा के लिए कोशिश करें। फिर भी मैं तमाम जो स्कूल के ओनर्स हैं, तमाम जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल, जो भी स्टाफ आया हुआ है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये आपको बताना चाहता हूँ, चकसवारी में इससे पहले एक बार 36 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया था, लेकिन उनमें 3 आए नहीं थे। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 34 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। ये इनक्रेडिबल चीज़ है कि हमारे बच्चे नात पढ़ते हैं। सारे प्रिंसिपल साहिबान को, उन वालिदैन को जिन्होंने ये बच्चे भी तैयार किए, उनको बहुत बहुत मुबारक। मुझे किसी ने कहा कि वो हदीस आप पढ़ के सुनाएं। आप सोचते होंगे हम आए, इन्होंने दावत दी, अगर ना किए तो ये कबू बन जाएगा। स्कूलों वाले बात इस ज़मन में आए होंगे कि अल्लाह करे साड़ी पोजीशन आ जाए, ऐसे ही बेशक कि अगर पोजीशन ना आई तो शायद याद रखें, अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली। नहीं पता किसकी आवाज पसंद आ जाए, किसकी नात पसंद आ जाए। मैं इतना कहूँगा, आप फख्र करो कि आपके बच्चे नात शरीफ पढ़ते हैं। उसमें अल्फाज थोड़े बहुत आगे पीछे कर जाते हैं, तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होता, वो हमारा कसूर है, हमने तस्दीक नहीं करवाई। लेकिन यकीन मानो, आजकल जो बच्चे फेसबुक यूट्यूब देख रहे हैं, खुदा कसम आप सोचे भी ना कि अगली हमारी नस्ल जो है वो इस तरफ आएगी। यानी हर आप अगली एक पिक्चर दूसरी पिक्चर देखें तो आपको इंतहाई ख्वाहिशी और यानी नजर आएगी। इस दौर में अगर ये हो रहा है तो मैं समझता हूँ हमारे लिए ब्लेसिंग है ये बच्चे। मैं ये हदीस पहले भी सुनाई थी, उन्होंने कहा कि फिर सुनाई, दोस्तों ने कहा हम हाजिर हुए हैं इस चीज के लिए, बोले आर यू लिसनिंग मी? हम किस चीज के लिए हाजिर हुए? अल्लाह के जिक्र के लिए। किसके लिए? हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरा जिक्र करता है, बोले अस्त्रियां, मैं आपसे पेरेंट्स को नहीं कह रहा, जो मेरा, मैं उनसे बेहतर जमात में उन लोगों का जिक्र करता हूं। मैं उनसे बेहतर जमात यानी फरिश्तों में उनका जिक्र करता हूं। और जो मेरी तरफ एक बारिश चल के आता है, एक गिफ्ट जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, जो मेरी तरफ एक बारिश चल के आता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ चल के आता हूँ। और जो मेरी तरफ एक हाथ चल के आता है, मैं 2 हाथ उसके तरफ चल के जाता हूँ। और जो मेरी तरफ चल के आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। आप मुझे ये बताएं, आप अल्लाह की महफिल में आए या हमारी महफिल में आए? आप अल्लाह के लिए आए या हमारे लिए आए? आप अल्लाह के मेहमान हैं या हमारे मेहमान हैं? इसलिए ये मत ज़हन में दिल छोटा छोटा ना करना कि आज मेरा घर का सारा काम रह गया, आज मेरा ये काम रह गया। मैं समझता हूँ यही रहा आज का दिन, मैं समझता हूँ आपकी जिंदगी का हो सकता है बेस्ट डे हो इन द होल लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी में यही दिन आपके काम आ जाए, क्योंकि आज आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाए हुए हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर बातें जो मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि ये तकरीरें बहुत कर सकते हैं हम, लेकिन अगर मैं भी उसी रवश पर चलूं, मैं भी वक्त ज्यादा ले लूं, बास की नमाज में सो जाएगी, बास की गाड़ी में सो जाएगी। और ये भी हो सकता है बास लोग
बच्चे खासतौर पर तंग हो जाए। इसलिए मैं आपका मजीद इम्तिहान नहीं लेना चाहता। मैं अस्करी स्कूल की टीम का, अस्करी के जितने भी कैंपस है, उन सब की प्रिंसिपल का, उनके स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस तरीके से, एक अच्छे तरीके से प्रोग्राम करने का शर्फ बख्शा। मैं चूंकि खुद इधर होता नहीं हूँ, और जो मुझे जानते हैं, खुदा कसम यासर तहरीर साहब, अबरार साहब तो मुझे काफी अच्छे से जानते हैं। खुदा कसम एक प्राइवेट स्कूल में इमाम टीचर बन के आया है। मैं कहता हूँ वेयर यू आर देयर शुड बी थ्रिल, उसमें हलचल होनी चाहिए, उधर पता चलना चाहिए। आपने वजूद का एहसास बनाओ कि तुम इस कायनात में क्यों आए हो। और मैंने से जब से मैंने स्क्री लिया, ये 2006 की बात है, दिसंबर 2006 की बात है। 2006 से लेकर 2023 हो गया है। मसलसल हर साल हमारा फंक्शन होता है। 17 साल हो गए हैं मुकाबला नातवानी करवाते हुए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जो शख्स अपने आप को अल्लाह कर दे, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह उसके सारे काम को संभाल लेता है। आज स्कूलों के अंदर खुदा की कसम कितना स्टाफ है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, और खुदा की इज्जत की कसम ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह का मुझ पर खुसूसी फज़ल करम है। मेरी माँ की, मेरे वालिदैन की दुआ है। खुदा की इज्जत की कसम मैं इधर कहीं भी हूँ, आज भी किसी से पूछ ले जगसवारी का नंबर 1 जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो कौन सा है, वो किसी से भी पूछ ले। पोजीशन के कौन सा स्कूल बोर्ड में ले रहा है, कौन से स्कूल में इस लास्ट ईयर हमारी 10वीं पोजीशन थी, हमारी 14वीं पोजीशन थी बोर्ड की, और इसी तरीके से 8वीं। मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, आपने आप को अल्लाह के हवाले करना। आपने अपने घरों के अंदर कम अज कम 24 घंटों में आधा घंटा वक्फ कर दो। जब असर की अज़ान हो जाए, अगर वो मैनेज कर सकते हो, वो क्रुशियल टाइम हो जाए, मगरिब के बाद, इशा के बाद, सब कुछ कारोबार बंद करके सारे सफे बचा लो, घर के अंदर एक ही कारपेट बचा लो, और सिर्फ एक ही फैसला करो, एक ही तैयार करो कि हम सब ने अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह यही कहता है, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूँ, जो मेरी तरफ चल के आता है मैं दौड़ के आता हूँ। आप इस पे यकीन होना चाहिए। इसलिए फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, और शुक्र अदा करो, और कुफर या नाशुक्री मत करना। अगर किसी की पोजीशन आ जाती है वो उसका नसीब, नहीं आती, जजेस पे इंशाअल्लाह कोई हर्फ नहीं उठाएगा कि आपने जज साहिबान को रखे थे। इनकी आवाज सुन ली। अभी एक जो जज साहब है वो भी अपना थोड़ा कलाम पढ़ेंगे। मैं सैयद यासर आफ्ताब गंदेली साहब, सर जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक और बात याद रख लो, बाद लोग डरते हैं इस्लाम को बयान करने से। खुदा की कसम, अहले बैत थार की इज्जत किया करो, अहले बैत थार की सादात की इज्जत किया करो। कोई कहे है सैयद नहीं सैयद, हमें इस बात में डर नहीं, वो उसे पूछ होगी। हमें चाहिए कि हम सादात का सही मानों में इज्जत करें। मेरे आज दोनों मेहमान खसूसी और सदर तकरीब दोनों सादात हैं, और जो लेफ्ट राइट में हाजी तासिर साहब बैठे हुए हैं, ये हर तकरीब में होते हैं। जी फरवाद साहब, सच्ची बात है, अगर मुझसे पूछते हो ना आप ये कैसे मैनेज करते हो, मेरा एक ही हुआ, मैं अल्लाह को याद करता और अल्लाह पर भरोसा करता। खुदा की इज्जत की कसम, ये जो नाम लिए इसकी भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल का ही नाम ही काफी होता है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, आप सही तरीके से मन से उधर लो लगा लो, इंशाअल्लाह आप देख लेंगे। राह मुतय्यन भी आप ही करोगे इंशाअल्लाह, और नई नई राहें भी अल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। मेरी तमाम बहनों का, तमाम भाइयों का, साफी हज़रात का, जो मैं आपके सर नाम ही ले सका, लेकिन मुझे जितने भी मेरे आए हुए हैं प्रेस के अलग बिस्मत साहब, चौधरी आबिद साहब, बच्चे आपका नाम भी मुझे पता, मौजूद चौधरी साहब, मिर्जा नजीब साहब, इमरान बिलाल साहब, राजा गजनफर साहब है, और जो भी प्रेस के नुमाइंदान हैं, अभी क्योंकि स्क्रीन क्लियर नहीं है तो इतना ही कहूँगा कि अगर रोज़े महशर हमारी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये वाली महफिल है, ये वहाँ डिस्कस होगी। अस्सलाम, थैंक यू।